हे गाइस, वेलकम टू गरम गॉसिप चैनल। आज मैं आपको तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया मूवी का रिव्यू और हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में बताने वाला हूँ। पहले आते हैं कास्ट लाइन के ऊपर, फिर हम बात करेंगे इस फिल्म के डिटेल्स पर। उसके बाद हम जाएंगे आपके पसंदीदा टॉपिक पे, जो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। लास्ट में जाएंगे उसके स्टोरी लाइन के ऊपर। पहले हम जाएंगे उसके कास्ट लाइन के ऊपर। इस मूवी में कृति सेनन ने सिफर का रोल प्ले किया है। अब हम आएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर। ये मूवी रिलीज हुई थी 9 फरवरी 2024 में। ये आपको रोमांस, ड्रामा, थ्रिलर स्टाइल जोनर में मूवी देखने के लिए मिलेगी। अभी तो ये आपको हिंदी इस भाषा में आपको मिलेगी। अगर आपको देखना है मूवी को तो आपको सिनेमा घर पर देखने के लिए मिलेगी। इसकी IMDb रेटिंग है 5.9/10 में से। ये मूवी पूरी 2 घंटा 12 मिनट की है। अब आते हैं आपके पसंदीदार पड़ाव पर, वो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहले आता है 24 मिनट 41 सेकंड पर कपल का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 30 मिनट 22 सेकंड पर कृति सेनन का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 1 घंटा 13 मिनट 55 सेकंड पर कृति सेनन का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 1 घंटा 31 मिनट 57 सेकंड पर कृति सेनन का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 1 घंटा 37 मिनट 51 सेकंड पर कृति सेनन का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 1 घंटा 57 मिनट 10 सेकंड पर कृति सेनन का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। आखिर में 2 घंटा 8 मिनट 55 सेकंड पर कृति सेनन का एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया है। अब जाते हैं आखिर पड़ाव पर, वो है वेब सीरीज की कहानी या स्टोरी लाइन इंग्लिश में। स्टोरी चालू होती है जहाँ पर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो सो रहा होता है और उसके माता पिता एक पेपर पर उसका अंगूठा लेकर बाहर आते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो शादी नहीं कर रहा होता है और इसलिए उसको फोर्सफुली किसी के साथ बंधन बांध देते हैं। बाद में वो आता है जिसका नाम आर्यन होता है। वो मास्टर्स होता है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल रोबोटिक्स में उसका बहुत ज़्यादा योगदान होता है। तो वहां पर हमें दिखाया जाता है कि जब वो बाहर आता है तब वो एक लड़की को देख लेता है और वहां पर उसको सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि तुम्हारी शादी हो गई। और यहाँ पर स्टोरी आगे बढ़ती जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की घूंघट उठाती नहीं है तो भाग जाती है उसके ही रूम में। जब वो घूंघट उठाता है तब हमें पता चल जाता है कि वो एक रोबोट है। ये एक सपना था और जो आर्यन देख रहा था। जब आर्यन वहां से फिर से अपने ऑफिस के लिए जाता है तब हमें पता चल जाता है कि उसकी मासी जिसका नाम उर्मिला था वो उसकी एक बहुत बड़ी कंपनी की मालकिन होती है और बहुत ज़्यादा बड़ी टेक्नीशियन भी होती है जो रोबोट्स में एक अलग देश में काम कर रही होती है, एक बहुत बड़े ओहदे पे होती है। तो इस वजह से वो उसे एक प्रोजेक्ट के टेस्टिंग के लिए वहाँ पर बुलाती है। जब वो वहाँ पर चला जाता है तब हमें पता चल जाता है कि उसकी मासी बाहर चली जाती है 2-3 दिन के लिए और वो उसे उसके असिस्टेंट के पास में छोड़कर चली जाती है जो उसका सब कुछ ख्याल रखती है। जब वो घर के अंदर आता है तब हमें पता चलता है कि सिफरा नाम की एक असिस्टेंट उर्मिला के घर की मतलब उसकी मासी के घर की पूरा का पूरा ख्याल रख रही थी। और वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी थी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी थी और इससे ज़्यादा बहुत सब कुछ जानती थी, खाना बनाना जानती थी, सब कुछ लैंग्वेजेस भी जानती थी। तो टाइम आगे आगे बढ़ता है जहाँ पर वो दोनों भी अब एक दूसरे से अट्रैक्ट होने चालू हो जाते हैं। चालू हो जाने के बाद वो बाहर चले जाते हैं। बाहर जाने के बाद हमें पता चल जाता है कि कैसे वो दोनों भी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बातें करते हैं। और बातों बातों में ही हमें पता चल जाता है कि सब जो भी लाइक जो आर्यन को चाहिए थे वो सब इस लड़की में पाए जाते हैं।
स्टोरी आगे बढ़ती है जहाँ पर हमें पता चल जाता है कि कैसे यहाँ पर वो दोनों भी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और टाइम स्पेंड करने के बाद आर्यन सुबह उठता है और तभी उसकी मासी डोर की बेल रिंग करती है। वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और जल्दी से जल्दी अपने यहाँ पर चली जाती है। और जाने के बाद हमें पता चल जाता है कि उसकी माँ उसकी माँ से डायरेक्टली उसी के कमरे में चली जाती है। चली जाने के बाद हमें पता चल जाता है कि कैसे वो एक रोबोट के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है आर्यन। आर्यन बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है क्योंकि एक लड़की उसे पसंद आई थी जिसके साथ वो शादी करने के सपने देख रहा था, पर वो भी अब साकार नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो एक रोबोट थे। अब बाकी के टाइम वो मासी को बहुत ज़्यादा सुनाता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, पर मासी का एक ही एम था कि वो उसको प्रोजेक्ट एम सक्सेसफुल करना था। स्टोरी आगे बढ़ती जहाँ पर वो फिर से अब अपने घर पे चला जाता है। अब वहाँ पर उसके फिर से सब लोग शादी के लिए फोर्स कर रहे होते हैं, तब वहाँ पर वो मासी को आइडिया देता है कि जो भी लोग उसके साथ रह रहे वो उसको यहाँ पर लेके आए। तो वो शिफ्रा को फिर से इंडिया भेज देती है और वो उसकी बीवी बनकर रह रही होती है, मतलब फियोन्से टाइप। तो आज स्टोरी आगे बढ़ती जहाँ पर वो सब लोगों के साथ मिलाते हैं और मिलाने के बाद शादी का सिनेरियो तय होता है। अब फिर से उसने सब प्रोग्रामिंग ऐसी करके रखी थी जिससे सब लोगों की पहचान हो जाए। अब यहाँ पर आगे बढ़ते जहाँ पर हमें पता चल जाता है कि सिफ्रा अब सब लोगों में घुल मिल रही है, सब लोगों के बारे में सब कुछ जान रही है, पर कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो लॉजिकली अनसक्सेसफुल थी वो पार नहीं कर पाती। स्टोरी आगे बढ़ती जहाँ पर फिर से उसकी मासी उर्मिला का कॉल आता है। तब हमें पता चल जाता है कि उर्मिला उसे बहुत ज़्यादा डांटती कि शादी के बारे में जो भी कुछ फैसला लिया है वो सही है क्या। तब वो उसे एक अर्जेंट सा एक बहुत सही आइडिया देता है जहाँ पर वो बताता है कि जो भी लोगों के बारे में आपने जो भी कुछ किया था सब नमूने हमारे घर पे ही है। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो हमें पता चल जाएगा कि ये रोबोट कितना अच्छा है। तभी इसी टाइम पर वहाँ पर एक लड़के को पता चल जाता है कि एक रोबोट है और वो फायदा उठाने के लिए जब आते हैं तो वहाँ पर आर्यन आकर उसे धमकी देता है। स्टोरी आगे बढ़ जाती है जहाँ पर अब वो उसका मैल्फंक्शन फंक्शन हो जाता है और वो पूरा का पूरा जो सिनेरियो था मैरिज का वो गलत हो जाता है और सबको पता चल जाता है कि वो एक रोबोट है। अब स्टोरी आगे बढ़ती है जहाँ पर लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि रोबोट का प्रेजेंटेशन एक्टिव हो चुका है, प्रेजेंटेशन के बाद वो सक्सेसफुल भी हो चुका है। अब यहाँ पर आर्यन को मिलने के लिए एक लड़की आती है और लड़की फ्लर्ट करने लगती है। ये सब कुछ उर्फ शिफ्रा देख लेती है और शिफ्रा जलस होने लगती है और वहां पर उसका फ्रेंड आकर उसे बोल देता है। तब वो उसे कहता है कि शिफ्रा जलस हो रही है तो तुम प्लीज ऐसा मत करो। तब वो उसे डांटता है कि ये सब कुछ प्रोग्रामिंग है। तब उसे कहता है कि तुम अब यूजर भी नहीं रहे, तुम्हारी मेमोरी भी फॉर्मेट हो चुकी है इस रोबोट की, फिर भी वो जलस हो रही है तो कुछ ना कुछ फॉल्ट है या कुछ अलग ही सिनेरियो है। तो इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी का जो भी कुछ है वो एआई हमारा बता ही देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।